वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, ये जो बेसिकली चैप्टर का नेम है वो निकला है थर्मो से और डायनामिक्स से। ठीक है, थर्मो जो है वो आपके साथ डील करता है टेम्परेचर एंड हीट के साथ, इसका रिलेशन है। और डायनामिक्स जो है वो मूवमेंट होता है फिजिक्स में। तो टेम्परेचर का ज़्यादा होना, कम होना, हीट का ट्रांसफ़र होना, ये सारी चीज़ को ये चैप्टर डील करता है। अच्छा, इस चैप्टर में जो है स्टूडेंट्स वो एक टॉपिक दिया हुआ है जो कि हमारे कोर्स में नहीं इंक्लूडेड, और वो टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इस टॉपिक के बारे में ये है स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक कहीं जिक्र नहीं हुआ हुआ, लेकिन लास्ट टाइम मैंने ये देखा था कि इस टॉपिक से 5-6 बार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दी होती है और आपसे पूछा होता है कि इसमें से कौन सा पॉइंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ओबे करता है या नहीं करता। तो ये सवाल आते हैं इससे। तो इसके पॉइंट्स जस्ट हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे ताकि हमें अगर आए तो आता हो। कि पहला पॉइंट इसका ये है कि फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेकंड इसका पॉइंट है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर या इज मच स्मॉल देन गैप या डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर मैं दो गैस मॉलिक्यूल्स को ले लूं, ये और ये, तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज काफी छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये देखिए डिस्टेंस इतना बड़ा है और मॉलिक्यूल्स का अपना साइज बहुत छोटा है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, यानी कि वो हर जगह पे मूव कर रहे होते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज 100% इलास्टिक, यानी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं वो 100% इलास्टिक कोलिजन होती है। और फाइनली ये है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्सर्ट करते हैं फोर्स ओनली ड्यूरिंग कोलिजन, यानी कि जब वो कोलाइड करते हैं सिर्फ तब वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसके अलावा वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। तो ये है आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें से सवाल मैंने आपको बताया कैसे आते हैं। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें से जो पॉइंट नहीं लिखा होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब काइनेटिक थ्योरी से स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास कुछ चीजें सामने आती हैं, जिसमें से 2 इक्वेशंस जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली जो इक्वेशन है वो है मेरे पास जनरल गैस इक्वेशन, जो कि है PV इज इक्वल टू nRT। इसमें ये जो P है ये प्रेशर है आपके पास ऑफ गैस, V जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस है, N जो है वो मोल्स हैं, T जो है वो टेम्परेचर है, और R जो है वो है आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट। और इस R की जो वैल्यू है वो आपके पास इक्वल है 8.314 जाउल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये सारी चीजें जो हैं ये आइडियल गैस की हैं। ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज वैलिड फॉर आइडियल, ठीक है, आइडियल गैसेस। तो ये है आपके पास एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपके पास किस तरह से आती है वो भी जरा सा देख लें। दूसरी इक्वेशन आपके पास है PV इज इक्वल टू N की जगह मैं लिख सकता हूं N/NA, जहां ये आपके पास एवोगाड्रो नंबर है, और मैं लिख सकता हूं RT। तो इस R/NA की जगह मैं K लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा NKT। इसमें अगेन ये P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है वो नंबर ऑफ एटम्स है, और K जो है इसमें उसको हम कहते हैं कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इस K की वैल्यू होती है हमारे पास 1.38 एक्सपोनेंट 10 raised to the power
-23 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स आप लोगों को आनी चाहिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या पॉइंट्स हैं, और फिर इससे जो दो इक्वेशंस निकलती हैं उसमें आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि के क्या चीज़ है, आर क्या चीज़ है। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछते क्योंकि ये मेजर इसका पोर्शन आ जाता है केमिस्ट्री में। गोइंग अहेड, दो लॉस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगेन हमारे टॉपिक में ये लॉस भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैंने इससे सवाल आते हुए देखा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है जी हमारे पास बॉयल्स लॉ, और दूसरा है हमारे पास चार्ल्स लॉ। तो आप लोग क्योंकि एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों को बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ अच्छे तरीके से आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, या इसको अगर हम इस तरह लिख दें कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ये चीज ज्यादा सही रहेगी। और चार्ल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में V और P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, जिसमें ये V1 और P1 आपके पास इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम्स हैं, और V2 और P2 जो है वो आपके पास फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम्स है। फिर अगर चार्ल्स लॉ की बात की जाए तो इसको मैं लिख सकता हूं कि आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, जहां ये आपके पास इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर है और ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर से। आखिर में बात अगर मैं कर लूं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के ग्राफ्स की, तो ग्राफ्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम और प्रेशर का कर्व ड्रॉ करूं तो इसका कर्व इस तरह से आएगा, यानी कि मैं वॉल्यूम को अगर बढ़ा रहा हूं तो प्रेशर जो है वो मेरे पास कम हो रहा है, और अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रख के टेम्परेचर और वॉल्यूम का कर्व बनाऊं तो इसका कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ये है मेरे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और साथ ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।